इसमें तो चीनी ही नहीं है। इसलिए मिशा ने उसमें 4 स्पून चीनी डाल दी और मिलाकर टेस्ट करते हुए बोली, अब ठीक है। वहीं कोमल ने जब इश्की को हॉल में देखा, बन गया हलवा? हाँ बन तो गया है, लेकिन मैं तो चीनी डालना भूल गई। तो कोई बात नहीं, अब जाके डाल दो। हाँ मुझे कुछ काम है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। ये देख कोमल खुद से बोली, ये कहीं भूल ना जाए, मैं ही डाल देती हूँ। तभी मिशा को कुछ याद आया और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। अरे चीनी डाल देती हूँ। कोमल किचन में गई और गैस ऑन करके हलवे में फिर से 4 स्पून चीनी डालकर चम्मच चलाने लगी। कुछ देर बाद इश्की वापस किचन में आई तो देखा कि वहां कोई नहीं था। वो खुद से बोली, अरे यार ये मिशा की बच्ची कहाँ चली गई? हाँ मैं क्या करूँ? चलो ये सब छोड़ो, मैं पहले चीनी डाल देती हूँ। इश्की ने भी हलवे में 4-5 स्पून चीनी डाल दी। बन गया। इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। तभी इश्की सभी के लिए हलवा लेकर आई। लो हलवा आ गया। और सभी लोगों को सर्व करने लगी। उसके बाद इश्की सबके रिस्पॉन्स का वेट करने लगी। उन्होंने जैसे ही पहला निवाला लिया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दादी के मुंह से तो हलवा ऑलमोस्ट बाहर आने वाला था। मिशा मन में सोचती है, मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी, फिर ये हलवा चाशनी कैसे बन गए? कहीं बाद में इसमें इश्की ने और चीनी तो नहीं डाल दी? मिशा बेटा चुप रहियो और इश्की को कुछ मत बताइयो कि तूने इसमें चीनी डाली थी, वरना वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कोमल ने भी हलवा खाया और अपने मन ही मन सोचने लगी, ये क्या हो गया? लगता है इश्की ने भी चीनी डाल दी, फिर भी इतना मीठा कैसे हो गया? क्या हुआ? आप लोगों ने बताया नहीं कि हलवा कैसा लगा? मैंने पहली बार कुछ बनाया है। अर्नव जैसे तैसे हलवा खाता है और कहता है, बहुत अच्छा बना, स्वादिष्ट। सच में? हाँ हाँ, हलवा सच में बहुत अच्छा बना है। इश्की सबकी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। वो आगे आकर बोली, तो फिर मैं भी खा के देखती हूँ। नहीं। इश्की शॉक्ड होकर सभी को देखने लगी। तभी रूही, अरे इश्की तुम अभी कैसे खा सकती हो? ये सुन इश्की नासमझी में रूही को देखकर पूछने लगी। मैं क्यों नहीं खा सकती जी? रूही को कोई बहाना समझ में नहीं आया और वो बोली, अरे वो ये तुम्हारी पहली रसोई है तो हम सबने तो खा लिया, पर भाई की बाकी है तो तुम लेकर भाई के लिए जाओ। हाँ। ये सुनकर इश्की के चेहरे की हंसी तुरंत गायब हो गई। मैं क्यों जाऊँ उन्हें हलवा देने? अरे ये क्या बात हुई? क्योंकि तुम उनकी वाइफ हो। रूही ने दादी की तरफ देखा और उनसे पूछा, क्यों दादी, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ इसकी रूही बिल्कुल ठीक बोल रही है। तुम जाओ और राजवीर को अपने हाथों से हलवा दे आओ, जाओ। पर दादी इश्की भाई को हलवा कैसे दे सकती है? चुप। दादी मिशा को डांटते हुए बोली, अब ये राजवीर ही बताएगा खा करके ये हलवा कैसा बना है, ठीक है? नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी उन्हें हलवा देने। आप किसी हाउस हेल्प को भेज दीजिए। क्यों? हलवा तुमने बनाया है ना, तो मैं मेड को क्यों भेजूं? तुम खुद जाओ और उसे दे आ, जा। ठीक है। आखिर में इश्की को राजवीर के लिए हलवा लेकर जाना ही पड़ा। इश्की के वहां से जाते कोमल दादी से बोली, माँ ये क्या किया आपने? आपको पता है ना आज हलवे में कितनी ज्यादा चीनी डली है, और ऊपर से आपने इश्की को उसे राजवीर को खिलाने के लिए भेज दिया। इस बात पर अगर राजवीर को गुस्सा आ गया तो, और उसने इश्की को कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो इश्की को कितना बुरा लगेगा? दादी बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि राजवीर इश्की को बहुत पसंद करता है। उसने ऐसे ही इश्की से शादी नहीं की है, समझी तू? सबको तो अच्छा लगा है हलवा, पता नहीं उस डेविल सिंघानिया को कैसा लगेगा। वैसे डेविल्स हलवा खाते हैं क्या? दी, आपने ऐसा क्यों किया?
बेचारी मेरी दोस्त को डेविल के पास भेज दिया। अरे मुझे समझा ही नहीं कि मैं इश्की को कैसे रोकती, तो मैंने उसे भाई के पास भेज दिया। ये कहते ही रूही कोमल की तरफ देखने लगी और बोली, और माँ, आपने उसे ठीक से हलवा बनाना नहीं सिखाया था क्या? ये हलवा था या चाशनी? पता क्या, इसमें गलती ना इश्की की नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि वो चीनी डालना भूल गई है। मैं किचन में गई और मैंने चीनी डाल दी, पर गलती ये हुई कि मैंने इश्की को नहीं बताया और शायद जाके उसने भी चीनी डाल दी। ये सुनते ही मिशा अपने आप में बोली, हद है, मतलब हम तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी थी, ऐसे में तो चाशनी बननी ही थी। तभी दादी सबको कंसोल करते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, मीठे की रस्म थी, थोड़ा ज्यादा हो गया। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। चल कोमल, मेरे साथ मेरे कमरे में। अपनी नई बहू, उसने अपने हाथों से पहली बार कुछ बनाया है, तो फिर इसलिए उसे कुछ शगुन देना तो बनता ही है ना। नीचे जाकर देखते हैं क्या देना चाहिए उसे। फिर दोनों वहां से चले गए। राजवीर सोफे पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। तभी इश्की रूम में आई और धीमे कदमों से चलकर राजवीर के पीछे खड़ी हो गई। राजवीर को पता चल गया था कि पीछे इश्की है। वो उसे बिना देखे ही बोला, तो होगी तुम्हारी रसोई की रस्म? हाँ, हो गई। ये दादी ने आपके लिए हलवा भेजा है। तो पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आके दो। इश्की ने आगे आकर राजवीर को हलवा दिया। और वहां से जाने लगी। कहाँ जा रही हो? मिशा के पास। राजवीर बिना किसी भाव के बोला, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। उसने जैसे ही पहला निवाला लिया, वो इतना मीठा था कि राजवीर को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हुई। राजवीर ने हलवा खाते ही इश्की की तरफ देखकर पूछा, ये तुमने बनाया है? तुमने टेस्ट नहीं किया? कैसा बना है? खुद ही टेस्ट कर लो। खाओ। ये तो बहुत मीठा है। अरे आप क्यों खा रहे हो? राजवीर इश्की की तरफ देखकर प्यार से बोला। तो क्या हुआ, तुमने बनाया ना, काफी है। ये कहते हुए उसने पूरा हलवा खा लिया। कुछ देर बाद इश्की वहां से चली गई। इश्की मिशा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोली, रुक मिशा की बच्ची! तूने मेरे बनाए हुए हलवे को चाशनी बना दिया। यार मेरी कोई गलती नहीं थी, कसम से। मैंने तो ठीक मात्रा में चीनी डाली थी। अब उसके बाद उसमें मॉम ने चीनी डाल दी, और फिर तूने भी तो डाली थी ना, तो चाशनी तो बननी ही थी। तो जब मैं उस हलवे को डेविल के पास ले जा रही थी, तब तुमने क्यों नहीं बताया? अगर अब मैं तुझे कुछ बोलती ना, तो दादी मुझे छोड़ती नहीं। मिशा यार, क्या हो रहा है ये? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? मॉम, इसे बताओ कि आपने भी चीनी डाली थी ना? आपने भी? कोमल हैरानी से बोली। मतलब और किसने डाली थी? तभी इश्की चिढ़ते हुए बोली, इस मिशा की बच्ची ने। तभी हलवा इतना ज्यादा मीठा हो गया था। खैर छोड़ो। इश्की, आज तुम्हारी रसोई का पहला दिन था, तो ये पहली रसोई का पहला तोहफा। अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा। अब तुम इस घर की बहू हो और आज से तुम मुझे आंटी नहीं मॉम कहोगी। ये सुनकर मिशा बोली, वाह मॉम, ये कितना सुंदर है। ये बहुत खूबसूरत है। ये हमारा पुश्तैनी हार है जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। आज मैं इसे तुम्हें देती हूँ। लेकिन आंटी, I mean मॉम, मैं इतना महंगा तोहफा कैसे ले सकती हूँ? इश्की बेटा, मैं कितनी बार कहूँ कि अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो और जितना अधिकार बाकियों का है इस घर पे, उतना ही तुम्हारा भी है। तो आज मैं ये तोहफा तुम्हें सौंपती हूँ। ये क्या है? वाह, कल से कॉलेज शुरू हो रहा है।
कल से हम 9 से 5 कॉलेज में रहेंगे तो थोड़ा ड्रामा कम हो जाएगा लाइफ में। सही में यार, इन दिनों कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हर दिन कोई ना कोई ड्रामा होता रहता है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रूही अंदर आकर बोली, गाइस, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। मैं भी तुम लोगों का कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ एज अ डायरेक्टर ऑफ ड्रामा क्लब। रूही की बात सुन मिशा बोली। मतलब तुम हमारा पीछा कॉलेज में भी नहीं छोड़ने वाली? रूही एटीट्यूड में बोली, ओ हेलो, भूलो मत कि तुमसे पहले वो मेरा कॉलेज था। अब है नहीं। वो दोनों लड़ रहे थे तभी इश्की बोली, वाओ दी, तो आप डायरेक्टर बनने वाले हो ड्रामा क्लब के? यस। प्लीज दी, मेरी भी एंट्री करवा दो। ओके डन, आ जाना ऑडिशन दे। कुछ देर और तीनों ने बातें की। उसके बाद इश्की अपने रूम में चली गई। यार ये बेड कितना मस्त है, कितनी अच्छी नींद आती है और इस रूम की स्मेल भी कितनी अच्छी है। ऐसे कुछ भी कहो, उस डेविल की स्मेल है अच्छी। तभी राजवीर अपने रूम में आया और उसने इश्की की सारी बातें सुन ली थी। कुछ कह रही थी क्या तुम मेरे बारे में? राजवीर की आवाज सुनकर इश्की हड़बड़ाकर बेड से उठी और बोली, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने कुछ सुना क्या? सुन ही तो नहीं पाया, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। चलो, मान ली तुम्हारी बात। फिर राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे किस नाम से बुलाती हो? मैं तो आपको मिस्टर सिंघानिया कह के बुलाती हूँ। तो वो बोला, हाँ, वो जब मैं तुम्हारे सामने होता हूँ तब बुलाती हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने नहीं होता तब किस नाम से बुलाती हो? तब भी मैं आपको मिस्टर सिंघानिया कह के बुलाती हूँ। झूठ मत बोलो प्रिंसेस, सच बताओ किस नाम से बुलाती हो? बताओ बताओ बताओ। वो मैं बताओ, मैं सुन रहा हूँ। डेविल। डेविल? मैंने बोला ऐसा क्या काम किया जो तुम मुझे डेविल बुलाती हो? पूरा दिन तो डेविल सी शक्ल बनाकर घूमते रहते हैं, जब देखो लोगों पर गुस्सा उतारते रहते हैं और अभी शरीफ बन रहे हैं। बोलो। मुझसे शादी की। तुमसे शादी कोई किडनैप करके थोड़ी ना की थी। तो फिर जबरदस्ती तो की ना? नहीं, उसे जबरदस्ती नहीं कहते, तो फिर उसे क्या कहते हैं? उसे अपना हक जताना कहते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वक्त आने पे पता चल जाएगा। कैसे कैसे प्रकार के प्राणी घूम रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। अच्छा, तुमने अपना पूरा सामान हमारे रूम में सेट कर दिया? इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। और हाँ, तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, कुछ बातों का खास कर ध्यान रखना। कॉलेज में किसी को ये मत बताना कि तुम मैरिड हो, और मेरे बारे में तो किसी को कुछ भी मत बताना। इश्की ये सुनकर मन ही मन बोली, जैसे मुझे बहुत शौक चढ़ा है सबको बताने का। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी फिर से राजवीर की आवाज उसके कानों में आई। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशान करे। लड़कों से दूर रहना और किसी से भी उलझने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही इश्की अपना सिर उठाकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बात सुन राजवीर बोला, हाँ, मैं तुम्हारे कॉलेज के सारे कारनामे जानता हूँ। ये सुन इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, वो मैंने नहीं किया, वो मिशा ने किया। उसकी बात सुन राजवीर बोला, हाँ प्रिंसेस, तुम तो एकदम जलेबी की तरह सीधी हो। राजवीर की बात सुन इश्की ने अपना मुंह बना लिया। तब राजवीर बोला, मुझे पता है कि कॉलेज के वॉशरूम में तुमने एक लड़के को बंद करके उस पर पटाखे छोड़ दिए थे। फिर भी इश्की अपनी सफाई देते हुए बोली, उसने एक लड़की को परेशान किया था। हाँ हाँ प्रिंसेस, मुझे सब पता है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये आप प्रिंसेस बोलना बंद करो, मुझे ऐसे निकनेम्स नहीं पसंद है। तो आपको कैसे निकनेम्स नहीं पसंद? ये सब बाबू, सोना, जान, मुझे नहीं पसंद ये सब निकनेम्स। अगली सुबह राजवीर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि इश्की किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की के माथे पर किस किया
उसके बाद उठकर तैयार होने चला गया। कुछ देर में राजवीर ऑफिस के लिए रेडी होने आया तो उसने देखा इश्की अभी भी सो रही थी। ये देख राजवीर ने अपने मन में सोचा, यार ये लड़की कितना सोती है, कॉलेज के लिए कैसे उठती होगी। उसके बाद राजवीर उसके पास जाकर उसे उठाने लगा। कम ऑन वेक अप। सोने दो ना यार। तभी इश्की ने नींद में Come on, जोर wake से up. राजवीर को एक किक मार दी। ये सुनकर राजवीर बोला, गुड मॉर्निंग। इतनी आधी रात में भला कौन किसको जगाता है? आधी रात? मैडम सुबह के 8 बज रहे हैं। कम ऑन वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आधी दुनिया जाग चुकी है। राजवीर की इस बात पर इश्की तपाक से बोली, तो आधी दुनिया तो सो रही है ना। मैडम जो आधे लोग सो रहे हैं क्योंकि वहाँ रात हो रही है। राजवीर अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, एंड लिसन, आज के बाद तुम जल्दी उठोगी। अगर नहीं उठी तो तुम्हें मैं डायरेक्ट बाथटब में फेंक दूंगा। करेक्ट? राजवीर की बात सुनकर इश्की धीरे से बोली, तो वैसे भी उठना पड़ेगा, कॉलेज जो जाना है। कॉलेज हो या ना हो तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। ये सुनकर इश्की धीरे से बोली, तो सच में डेविल है, बच्ची को सोने भी नहीं दे सकता। राजवीर रेडी होकर नीचे चला गया और अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल गया। कुछ देर बाद घर में एक लड़के की आवाज आई। मॉम, डैड, दीदी, दादी, कहाँ हो यार आप सब? ये आवाज सुनकर मिशा इश्की से बोली, ये लो, आ गया तेरा दीवाना। अब ये बहुत जल्द तेरे दीवाने से देवदास बन जाएगा। जब इसे पता चलेगा कि जिसको ये अपनी वाइफ बनाने के सपने देख रहा था वो इसकी भाभी बन गई है। तो देवदास तो इसे वैसे भी बनना ही था, क्योंकि मैं तो इसको कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं बोलने वाली थी। बात तो तेरी ये भी सही है। वैसे मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये है तो मेरा जुड़वा, लेकिन इसमें इतने डिफेक्ट कहाँ से आ गए? तूने जो इसकी सारी क्वालिटीज ले ली। ये कहते हुए वो दोनों हंसने लगती हैं। ओ, सब यहाँ है। दादी, तभी वो लड़का इश्की को देखकर बोला, अरे मेरा बेचारा दिल, तुम इतनी सुंदर लगोगी तो कहीं ये दिल धड़कना बंद ना कर जाए यार। बस कर, तू नहीं सुधरेगा। और कैसा है? बहुत अच्छा हूँ माँ। क्या खाएगा, क्या बना? कुछ भी बना लो। ये है मिहिर, मिशा का भाई, जो मिशा से आधा घंटा बड़ा है। वैसे मिहिर, अगर राजवीर भाई को तुम्हारे दिल का हाल पता चला ना तो कहीं वो तुम्हारा ओपन हार्ट सर्जरी ना करते। मिशा की बात सुनकर मिहिर ने उससे पूछा, हेलो भाई, भला ऐसा क्यों करेंगे? अब तो भाई की भी शादी हो गई है। सच्चा प्यार क्या होता है हमको समझ आ जाएगा। वैसे अगर मैं बाहर कंट्री में फंसा नहीं होता ना तो मैं शादी में जरूर आता। खैर ये सब छोड़ो, कहाँ है मेरी भाभी? मुझे भी मिलना है उनसे। ये सुनकर मिशा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, जरूर मिलना चाहिए तुम्हें अपनी भाभी से। ये कहते हुए मिशा इश्की के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तो इनसे मिलो, ये है तुम्हारी, उप्स, हमारी भाभी, मिसेस इश्की राजवीर सिंघानिया। ये सुनकर मिहिर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो हकलाते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाई तो संजना से शादी करने वाले थे ना? तभी मिशा बोली, करने वाले थे लेकिन किया नहीं। भाई ने संजना से नहीं, इश्की से शादी की है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा अपने दिल का हाल संभाल के रखना, वरना कहीं भाई तुम्हारा दिल का ऑपरेशन ना कर दे। उसकी बात सुन मिहिर ने गुस्से से मिशा को देखा और बोला, तुम ज्यादा नहीं बोलती? तुम शायद भूल रही हो कि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। ये सुनकर मिशा बोली, सिर्फ आधा घंटा बड़ा है, उछल मत ज्यादा। ये सुनकर मिहिर मिशा को इग्नोर करके इश्की की तरफ देखते हुए बोला, इसकी यार, मुझे पता है तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, पर तुम भाई से कैसे शादी कर सकती हो? तुम तो उनको डेविल बुलाती थी ना, तो तुमने डेविल से ही शादी कर ली। मिहिर की बात सुनकर इश्की बोली, तुम मुझे पागल समझते हो क्या? मैं जबरदस्ती जाकर थोड़ा ना मंडप में बैठी थी। वो तो उस डेविल ने अपना डेविल पना दिखाया और जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, और शादी करने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। तभी अर्णव बोला, अच्छा बस करो। खुश रहो। देखो,
अब जो हुआ सो हुआ। आज के बाद तुम इश्की को अपनी भाभी कह के पुकारोगे, ताकि तुम्हें ये रिश्ता याद रहे। ये सुन इश्की बोली, अंकल इसको मेरे नाम से ही बुलाने दीजिए। अगर ये भाभी बोलेगा तो मुझे अजीब लगेगा। उसकी बात सुन मिहिर बोला, हाँ डैड प्लीज, ये भाभी बोलने का जुल्म मत कीजिए मेरे ऊपर। और आपको क्या लगता है मैं अपनी भाभी पर ही लाइन मारूंगा? और ऐसा अगर मैं कुछ कर भी लूं तो आपको लगता है मैं जिंदा बच पाऊंगा? वो भाई काट के फेंक देंगे मुझे। मिहिर की बात सुनकर मिशा बोली, और नहीं तो क्या, राजवीर भाई इसे धरती में ही नर के दर्शन करवा देंगे। फिर अर्नव बोला, हाँ बेटा मिहिर, ध्यान रखना, तुम अपने भाई राजवीर को अच्छी तरह जानते हो ना। उसके बाद अर्नव मिशा और इश्की की तरफ देखकर बोला, और तुम लोग कल से कॉलेज शुरू हो रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो। और खास करके तुम मिशा, हमेशा लास्ट आती हो, कभी तो सेकंड लास्ट आ जाया करो फॉर ए न्यू चेंज। अरे डैड, आप मुझे डांट क्यों रहे हो? आपको पता नहीं है क्या कि बच्चों में उनके पेरेंट्स की क्वालिटी आती है। एंड आई थिंक कि मेरे में आपकी क्वालिटी आई है। अच्छा, तो ये बात है। तो ये मत भूलो कि राजवीर भी मेरा ही बेटा है। उसमें भी मेरी क्वालिटी है। ये सुनकर मिशा तुरंत बोली, हाँ, तो कुछ केस अलग हो जाते हैं, जैसे राजवीर भाई का हुआ है। ये सुन एक बार फिर से सभी हंसने लगे। उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स में चले गए। देखा, मैंने कहा था ना, ये बहुत जल्द दीवाने से देवदास बन जाएगा। अब क्या ही कर सकते हैं जब किस्मत ही खराब हो तो। अरे ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, अब ताजा ताजा दिल टूटा है ना तो थोड़ा सैड तो रहूंगा ही। अरे वैसे रूही दी कहाँ है? मैंने घर आती उन्हें आवाज दी पर वो आई नहीं। ये सुनकर मिशा बोली, शायद अभी तक सो रही होंगी। वैसे ही कल रात को लेट आई थी और कुछ परेशान लग रही थी। ये सुन इश्की बोली, तूने उनसे पूछा नहीं कि उन्हें क्या हुआ है? नहीं, वो आते ही रूम में चली गई और फिर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तभी मिहिर बोला, अरे नथिंग टू वरी अबाउट, उनकी दोस्तों में आपस में कुछ अनबन हो गई होगी, कुछ बहस हो गई होगी। जस्ट चिल यार, टेक इट इजी। पर सच तो ये था कि कल रात जब रूही वापस घर लौटी थी तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्या इश्की और मिशा पता लगा पाएंगी कि क्या हुआ था पिछली रात रूही के साथ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई थी जिसकी वजह से वो इतनी परेशान थी? अब क्या होगा आगे की कहानी जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए ये जबरदस्त ऑडियो सीरीज डेविल से शादी।